सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम 9वीं 10वीं कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु वाच्य को पढ़ेंगे। इंग्लिश में वाच्य को वॉइस कहा जाता है, जो आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश में आपने सुना होगा, उसको हिंदी रूपांतरण में वाच्य कहा जाता है। तो देखिए, वाच्य किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी इस टॉपिक से, इस विषय वस्तु से जो अवगत हो जाएं। वाच्य किसे कहा जाता है, इसके भेदों का वर्णन करो। उत्तर में लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके चलाने वाले, यानी जो वाक्य है, कोई भी वाक्य, उसमें क्रिया को चलाने वाला कौन है, कर्ता है, कर्म है या भाव का बोध होता हो, उसे वाच्य कहा जाता है। कहने का अभिप्राय, हमें वाक्य में, किसी भी वाक्य में क्रिया के रूप से यह पता लगाना है कि यहाँ महत्वपूर्ण कौन है। काम को करने वाला कर्ता है या कर्म है, जो काम वो किया जा रहा है, या भाव, यानी भाव विशेष महत्वपूर्ण है। क्रिया का जो रूप है उससे ज्ञात होता है इन तीनों में से किसकी प्रमुखता है, अतः उसे वाच्य कहा जाते हैं। आप लिखेंगे, उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे रमेश फुटबॉल खेलता है। यहाँ देखिए, रमेश जो है करता है, काम को करने वाला है। फुटबॉल खेलता है क्रिया है, काम है, फुटबॉल कर्म है, यानी जो काम करता है। तो ये एक वाक्य है जिसमें कर्ता जो है एक्टिव है, यानी यह वाक्य क्रिया का जो रूप है खेलता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कर्ता जो है रमेश की महत्ता है, वही कार्य को करता है। रमेश के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ रमेश के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो यहाँ और ऊपर वाले वाक्य में क्या अंतर आपने देखा कि वहाँ आप कह रहे थे रमेश फुटबॉल खेलता है, यानी वह कर्ता के रूप में अपनी भूमिका स्वयं अदा करता दिखाई देता है। लेकिन द्वितीय वाक्य में रमेश के द्वारा, यानी रमेश के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, वह पैसिव है, यानी यहाँ इस वाक्य से पता चलता है कि वह एक्टिव नहीं है। जिस प्रकार इंग्लिश में एक्टिव वॉइस रमेश प्लेज फुटबॉल होता है, फुटबॉल इज प्लेड बाय रमेश पैसिव होगा, उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य में क्रम वाच्य बनाने के लिए आपको के द्वारा का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे रमेश के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। द्वितीय वाक्य में क्रम जो है प्रधान है, यानी फुटबॉल की महत्ता ज़्यादा है। तृतीय वाक्य देखिए, रमेश से खेला नहीं जाता, यहाँ उसके भाव प्रकट होते हैं। तो इन वाक्य से हम जो हैं कर्ता, कर्म या भाव की महत्ता या उसके क्रिया के चलाने वाले के बारे में जान पाते हैं, इसलिए ये वाच्य के उदाहरण हैं। अब चलते हैं, वाच्य के भेदों कितने होते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं, कृत्रिय वाच्य यानी कर्तावाच्य, अकृत्रिय वाच्य। अकृत्रिय वाच्य के अंतर्गत आते हैं क्रमवाच्य और भाववाच्य। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, क्रिया का जो रूप जो है कर्ता है, कर्म है या भाव का बोध होने का, जिसकी महत्ता होती है, उसको प्रकट करता है। अतः यही तीन रूप जो हैं देखने को मिलते हैं। कृत्रिय वाच्य और अकृत्रिय वाच्य दो भेद इसके माने जाते हैं। अकृत्रिय वाच्य के अंतर्गत जो है क्रम वाच्य और भाव वाच्य को लिया जाता है। अब चलते हैं, इसके तीनों रूपों से अवगत होते हैं। सबसे पहले देखिए कृत्रिय वाच्य। कृत्रिय का यानी कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी कर्ता कार्य को करने वाला प्रमुख हो और क्रिया कर्ता से प्रभावित होती हो। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपने अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पढ़ी होंगी, फिर भी बता देते हैं। अकर्मक जिसमें क्रम नहीं होता, सकर्मक जिसमें क्रम होता है, यानी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव।
इंग्लिश में आपने सुना होगा। ट्रांजिटिव सकर्मक, इंट्रांजिटिव अकर्मक। ट्रांजिटिव में यानी सकर्मक क्रिया में जो है ऑब्जेक्ट होता है, क्रम होता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था रमेश फुटबॉल खेलता है, तो वहाँ फुटबॉल जो है उसका क्रम है, काम है। ऐसे ही अकर्मक जिसमें कोई काम नहीं होता, कर्मक यानी कोई क्रिया का जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्रम नहीं होता, तो ऐसे आप पहचान करेंगे। तो दोनों क्रियाओं का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। उदाहरण देखिए कर्तृवाच्य के, यानी कर्ता जिसमें प्रधान हो। रमेश पत्र लिखता है, देखिए यहाँ से पता चलता है रमेश जो है स्वयं पत्र जो है लिखता है। दूसरा, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश स्वयं पुस्तक पढ़ता हुआ दिखाई देता है, एक्टिव है। विकास मैच खेलने दिल्ली जाएगा, यहाँ पर भी विकास जो है मैच खेलने के लिए दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में भी विकास जो है आपको कर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है और क्रिया पर प्रभाव डालता है। दूसरा देखते हैं क्रमवाच्य, जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है। जैसे ऊपर कर्ता की कर्तृवाच्य में थी, ऐसे ही क्रम की प्रधानता यानी ऑब्जेक्ट यहाँ प्रमुख होगा। जैसे पैसिव वॉइस में इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है प्रमुख हो जाता है। रमेश प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय रमेश। फुटबॉल को हम आगे लेकर आए थे, लेकिन हिंदी में आप से या के द्वारा जो है वाक्य को बदल सकते हैं। जैसे रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ऊपर हमने पढ़ा था रमेश पत्र लिखता है, कर्तृवाच्य में पढ़ा, उसी का क्रमवाच्य यहाँ देखिए। रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ऊपर हम पढ़ सकते थे रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो के द्वारा या से का इसमें प्रयोग करते हैं। और पुस्तक जैसे पत्र यानी क्रम की महत्ता ज़्यादा है, क्रम प्रधान वाक्य होता है। सचिन के द्वारा मैच खेलने दिल्ली जाया जाएगा, तो ये तीनों वाक्य हमने क्रमवाच्य के उदाहरण के रूप में लिए हैं। आगे चलते हैं भाववाच्य। इंग्लिश में दो ही वाच्य होते हैं, एक्टिव और पैसिव, लेकिन हिंदी में भाववाच्य जो हमारे भाव हैं, मनोभाव, उनको व्यक्त करने के लिए भी वाक्य की एक सेंस होती है, भाववाच्य के अंतर्गत आती है। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और क्रम से ना होकर भाव से होता है तो भाववाचक कहलाता है, भाववाचक वाच्य जो है हो जाता है, कहलाता है। इस वाक्य में भाव की ही प्रधानता होती है, इसमें क्रिया एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष में रहती है। देखिए क्रिया की जहाँ बात हमने की थी, क्रमवाच्य में जो है, क्रमवाच्य में क्रिया जो है आपकी सकर्मक होगी, यानी जो भी क्रिया का प्रयोग करेंगे उसमें क्रम अवश्य होगा। जैसे यहाँ पर पत्र आपका क्रम है, सकर्मक है, लिखा जाना, पढ़ा जाना, पुस्तक यहाँ पर दी हुई है, अतः क्रिया हुई सकर्मक, यानी क्रम के साथ जो क्रिया आएगी वह क्रमवाच्य में होगी, यानी सकर्मक क्रिया यहाँ पर प्रयोग की जाएगी, यानी क्रम के साथ, यानी पुस्तक, पत्र या मैच, ये सब उनके क्रम हैं जो उस कार्य को दर्शाते हैं कि कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, क्रमवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और भाववाच्य की अगर बात करें, इसमें केवल अकर्मक क्रिया ही होती है, यानी क्रम साथ में नहीं होता। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को समझने के लिए आप उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे उमेश से हंसा गया, अब यहाँ हंसने के लिए हमें किसी वस्तु वगैरह की आवश्यकता नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है, क्रम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जैसे ऊपर उपयुक्त वाक्यों में हमने पढ़ा कि पुस्तक पढ़ता है, पत्र लिखता है, तो पत्र, पुस्तक आदि सकर्मक क्रिया को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझसे गाया नहीं जाता, जाता आएगा यहाँ पे। पक्षियों से रात में सोया जाता है, ये भी उदाहरण सही है। मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता, ये सभी वाक्य जो है आपके अकर्मक क्रिया के साथ हैं और भाव को दर्शाते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाववाच्य में क्रिया जो है एक वचन में, पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में रहती है, यानी प्रथम और द्वितीय पुरुष में नहीं होती, अन्य पुरुष में होती है। उत्तम पुरुष में नहीं होती,
अन्य पुरुष में जो है आपकी क्रिया एक वचन और पुल्लिंग के साथ होगी। इन वाक्यों में भावों की प्रधानता देखते ही बनती है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो कृतरी-वाच्य से कर्म-वाच्य में बदलने के लिए हम कर सकते हैं। इन उदाहरणों का प्रयोग देख सकते हैं। प्रश्न जो है कई प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे वाच्य किसे कहा जाता है, या फिर वाच्य के भेदों का वर्णन कीजिए, कृतरी-वाच्य क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। ऐसे ही कृतरी-वाच्य को कर्म-वाच्य या भाव-वाच्य में बदलने के लिए आपको वाक्य जो है दे दिया जाता है। तो ऐसे में कृतरी-वाच्य को कर्म-वाच्य में बदलने के लिए आप देखिए, कृतरी-वाच्य सोहन टेलीविज़न नहीं देखता, यहाँ पर वह कर्ता की प्रधानता है। कर्मवाच्य बनाने के लिए सोहन के द्वारा टेलीविज़न नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में जो है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि दोनों में प्रयोग की जा सकती है। टेलीविज़न कर्म है, नहीं देखना देखना, यह देखना जो है वर्ब भाव की क्रिया है। ऐसे ही मुकेश पत्र लिख रहा है, मुकेश द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। ये सभी वाक्य भाव को कर्ता और क्रमवाच्य को दर्शाते हैं। पहला वाक्य कृतरी-वाच्य है, यानी कर्ता की प्रधानता है, और दूसरे वाक्य में क्रम की प्रधानता है। के द्वारा, से आदि का प्रयोग करके आप उसके क्रम की महत्ता को बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए, बच्चों के द्वारा जो है शोर मचाया जाएगा। आकाश चित्र बनाता है, आकाश के द्वारा चित्र बनाया जाता है। चित्र की महत्ता ज़्यादा है। ऊपर आकाश जो है एक्टिव है, नीचे पैसिव है। वीणा कहानी सुनाती है, वीणा के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। वाक्य आप देख सकते हैं। सरकार ने घोषणा की, सरकार के द्वारा घोषणा की गई। ऐसे वाक्य भी आपने ध्यान रखना है, सरकार के द्वारा घोषणा की गई। पेड़ कट गए हैं, पेड़ काट दिए गए हैं, आपका कर्मवाच्य होगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। ऐसे ही कुछ वाक्य आप भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं कृतरी-वाच्य से भाववाच्य कैसे बनाए जाते हैं, यानी भाववाच्य में अकर्मक क्रिया और कृतरी-वाच्य में दोनों में से कोई भी हो सकती है। देखिए उदाहरण, कृतरी-वाच्य में पक्षी रात में सोते हैं, तो सोना यहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भाववाच्य देखिए, पक्षियों से रात में सोया जाता है। राकेश हंसा, राकेश से हंसा गया। यहाँ देखिए, राकेश स्वयं हंसता है, यानी एक्टिव दिखाई देता है, और उसके भाव प्रकट होते हैं। राकेश से हंसा गया। मैं गा नहीं सकता, मुझसे गाया नहीं जा सकता, मुझसे गाया नहीं जा सकता आपका सही उत्तर होगा। तो ये देखिए, इन दोनों वाक्य में आपने पढ़ा राकेश हंसा क्रिया का प्रयोग है, राकेश से हंसा गया। आप कहोगे से और के द्वारा अगर प्रयोग कर दें, राकेश से के द्वारा हंसा गया, तो क्या सर ये कर्मवाच्य नहीं होगा? तो ध्यान रहे, यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म नहीं है, यानी हंसना एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता जैसे पत्र, पुस्तक आदि नहीं है, अतः यह आपका भाववाच्य ही होगा। ऐसे आपने पहचान कर लेनी है। कर्म यदि साथ है तो कर्मवाच्य, और कर्म यदि नहीं है, भाव प्रकट किए जाते हैं, तो से और के द्वारा भी भाववाच्य के उदाहरण बन जाएंगे। विकास सुबह को उठ नहीं सका, विकास से सुबह नहीं उठा जा सका। मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जाता। सभी जो हैं कृतरी-वाच्य से भाववाच्य बनाने के उदाहरण हैं। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए, सही उदाहरण होगा। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। वह देख नहीं सकता, उससे देखा नहीं जाता। वह देख नहीं सकता, यहाँ पर वह एक्टिव है, कर्ता की प्रधानता है। मुख्य रूप से कर्ता की बात कर रहे हैं, जो सर्वनाम के रूप में वह के रूप में आया है। ऊपर माँ जो है, ऊपर वाले उदाहरण में माँ बैठ नहीं सकती, माँ द्वारा कार्य जो है किया नहीं जा सकता, स्वयं की बात है, एक्टिव है, कृतरी-वाच्य का उदाहरण होगा। और माँ से बैठा नहीं जाता, तो बैठना यहाँ पर क्रिया अकर्मक है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। ऐसे आपको कृतरी-वाच्य से भाववाच्य भी बनाने पड़ते हैं, लिखने होते हैं। इस प्रकार से क्रमवाच्य, कृतरी-वाच्य से क्रमवाच्य या क्रमवाच्य से कृतरी-वाच्य भी आप बना सकते हैं। यानी क्रमवाच्य दे दिया जाए तो उसको आप कृतरी-वाच्य में बदल सकते हैं। ऐसे ही भाववाच्य दे दिया जाए तो आप कृतरी-वाच्य में दे सकते हैं। क्रमवाच्य को भाववाच्य में बदलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें क्रम होता है, और भाववाच्य में
क्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अतः यह मुख्य बात है जो आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। सभी को वीडियो शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, नए दोस्तों को जोड़ें। धन्यवाद।